बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास इस्लामियात का लेक्चर 19 पढ़ेंगे, जिसमें सबक नंबर 8 अंदाज़े तरबियत व तबलीग का बकिया हिस्सा पढ़ा जाएगा। पिछले सबक में हमने सबक नंबर 8 अंदाज़े तरबियत व तबलीग पढ़ा था, जिसमें कुछ सवालात मुख्तसर और कुछ जो है वो मुफस्सल सवालात हम तफसीली सवालात पढ़ चुके हैं। तो आज के सबक में सवाल नंबर 5 जो कि बहुत ही अहम सवाल है वो पढ़ेंगे। तो पिछले सबक में हम ये पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उम्मत को जो है वो तबलीग किया करते, किस तरह मुअल्लिम होने की हैसियत से उनके अखलाक की तरबियत फरमाया करते और किस तरह मिसालें दे देकर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को समझाया करते थे। आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ था तरबियत करने का और तबलीग करने का, उसके नुमाया खुदखाल यानी कि उसकी जो अहम अहम खूबियाँ, जो अहम अहम बातें थीं वो क्या थीं, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तबलीग किया करते थे, किस तरह उनकी तरबियत फरमाया करते थे। सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत और तबलीग के नुमाया खदोखाल बयान करें। तो इसका जवाब है, उसमें हमने पॉइंट्स में इसका आंसर करना है। इसके 7 पॉइंट्स बन रहे हैं। पहला सवाल का जो जवाब है, पॉइंट नंबर 1 है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पर ज़ोर देना होता तो उसे बार बार दोहराते। यानी अगर कोई बात अहम होती और मकसद ये होता कि लोगों को वो बात अच्छी तरह से याद हो जाए, तो उसको बार बार दोहराया करते ताकि लोगों की समझ में वो बात आ जाए, उनके जहन में वो बात बैठ जाए। दूसरा पॉइंट है कि बात की मुनासबत से आवाज़ और लहजे में तेज़ी और नरमी फरमाते। तीसरा पॉइंट है कि लोगों को मुतवज्जे करने के लिए कभी एक सवाल करते हैं, कभी किसी सवाल को दोहराते। यानी अगर किसी शख्स की तवज्जो हासिल करनी हो या लोगों की उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने हो, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालात किया करते हैं। जब लोग पूरी तरह आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपने जो अहम बात इरशाद फरमानी होती, फिर उस वक्त आप वो इरशाद फरमाया करते। चौथा पॉइंट है कि बात लंबी ना करते, थोड़े से वक्त में मुख्तसर लफ्ज़ों में पूरा मफहूम अदा कर देते। यानी इतनी लंबी बात नहीं करनी चाहिए कि इंसान जो है वो सुनने वाला उकता जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप बात को मुख्तसर करते, लेकिन उसके अंदर वक्त भी थोड़ा लगता और मुख्तसर लफ्ज़ों में जो बात बयान करनी होती उसको कर देते, ताकि सुनने वाला जो है वो सही तरह से उस बात को समझ भी सके और वो उकता भी ना जाए। गुफ्तगू और अल्फाज में ठहराव होता कि बात सुनने वाला उसे याद कर लेता। यानी गुफ्तगू इस तरह से फरमाया करते कि ठहर ठहर कर अपनी बात को इरशाद फरमाते, ताकि कोई शख्स अगर उसको याद करना चाहे तो सुनकर वो याद कर ले। किसी का नाम लिए बगैर सबको मुखातिब करके बात बयान कर देते। यानी अगर किसी शख्स की कोई गलती होती या कोई बात उसको समझानी होती, तो अगर किसी शख्स की कोई गलती होती, उसको समझाना होता और उसका नाम लिया जाता सबके सामने, तो वो अपनी इंसल्ट फील करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी कि किसी शख्स का नाम ना लेते, बल्कि सबको मुखातिब करके वो बात बयान कर देते, ताकि उस शख्स को जिसको बताना मकसूद है उसको भी बात समझ में आ जाए और किसी के सामने उसकी इंसल्ट भी ना हो। गुफ्तगू में मुस्कुराहट शामिल होती और खुलूस और खैर ख्वाही का जज्बा शामिल होता, और कोई भी बात दलील से खाली ना होती, ना ही कोई बात गैर माकूल होती। यानी इस तरह अच्छी बात इरशाद फरमाते हैं कि लोगों को वो समझ में भी आ जाती और वो कोई गैर माकूल बात भी ना होती। अब सवाल नंबर 5, इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं और अच्छी तरह इसको आपने लिखना है और इसको याद भी करना है। और अब जो मुख्तसर सवालात रह गए थे हम उनके आंसर देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी का नाम लिए बगैर समझाने का मकसद बयान करें। तो अभी जो हम बात कर चुके हैं उसी के बारे में बात है कि किसी शख्स को समझाना मकसूद होता तो बिलअमूम नाम लिए बगैर सबको मुखातिब करते, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। अगला सवाल देखिए, यतीम की किफ़ालत और सिरात मुस्तकीम की मिसालें बयान करें। तो ये हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, तो जो आंसर इस लॉन्ग क्वेश्चन का है पिछले सबक में हम वो पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। वही शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर है कि यतीम की किफ़ालत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और सिरात मुस्तकीम के बारे में किस तरह मिसाल देकर आपने बात इरशाद फरमाई। तो ये जो सबक नंबर 8 था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे क्वेश्चन जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। अब हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। तो चलिए सबक नंबर 9 शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 19 में सबक नंबर 9 जो है वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं 8 क्लास की इस्लामियात का।
सबक नंबर 9 है फ़िक्र आखरत के बारे में, यानी आखरत की तैयारी के बारे में, आखरत की फ़िक्र के बारे में। तो इस सबक के जो अहम मज़ामीन हैं वो आपके सामने है कि कुरान मजीद में आखरत की हौलनाकियों का तज़किरा किस तरह से किया गया है, सूरतुल मुज़म्मिल में और सूरतुल क़ारिया में किस तरह आखरत की खौफनाकियों और हौलनाकियों को बयान किया गया है। इसी तरह सहाबियात हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आखरत के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाती हैं, और ये कि हमें आखरत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए ताकि हम आखरत में अपनी मंजिल मकसूद को पा लें, अल्लाह ताला के सामने हम सुरखरू हो जाए, हम जहन्नम से बच जाएं। तो इस सबक में हम ये पढ़ते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करें। इस सबक में 2 सवालात हैं, तफसीली सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है कि सूरतुल मुज़म्मिल और सूरतुल क़ारिया में जो बातें नकल की गई हैं अपने अल्फाज में बयान करें। पहले आप पैराग्राफ देखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर अच्छी तरह से समझाती हूँ। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे कि सूरतुल मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमारे पास उनके जकड़ने के लिए बेड़ियाँ हैं और जहन्नम की भड़कती हुई आग है और गले को पकड़ लेने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। उस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपेंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर रेगे रवां यानी कि चलते हुए रेत के टीले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो अगर तुमने कुफर की रोश इख्तियार की तो अपने आप को उस दिन के अजाब और सख्तियों से कैसे बचा सकोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी। यानी सूरतुल मुज़म्मिल में ये फरमाया गया है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाने वाले हैं, तो आखिरत में अल्लाह ताला उनको जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल देगा और उस आग में उनको जकड़ने के लिए बेड़ियाँ होंगी। बेड़ी एक लोहे का, मतलब इस तरह का कि जंजीर टाइप एक चीज़ होती है जो पाँव में डाली जाती है ताकि इंसान जो है वो सही तरह से चल ना सके, और गले को पकड़ लेने वाला खाना, यानी इस तरह का जहन्नमियों को जहन्नम में खाना दिया जाएगा कि जो ना तो उनसे निगला जाएगा, ना ही उसको वो उगल सकेंगे, बल्कि उनके गले को वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी कर देगा। और दर्द देने वाला अजाब है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अजाबात होंगे जो जहन्नमियों को जहन्नम में दिए जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत का जो दिन होगा वो कैसा दिन होगा। तो सूरतुल मुज़म्मिल में फरमाया कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगेंगे। अब आप देखते हैं कि पहाड़ किस कदर मजबूती से ज़मीन पर जमे हुए हैं, कोई हिला सकते हैं इन्हें? नहीं हिला सकते। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो यही पहाड़ इस तरह रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और रेत के जो ज़र्रे होते हैं उनकी तरह ही उड़ते फिरेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम कुफर की रविश इख्तियार करोगे तो अपने आप को उस दिन की सख्तियों से कैसे बचा सकोगे। तो मतलब इस बात का है कि कुफर मत करो, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और ईमान ले आओ। तो अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर तुम अपने आप को उस अजाब से कैसे बचा सकोगे जो बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। ये सूरतुल मुज़म्मिल में था। अब सूरतुल क़ारिया में देखिए, सूरतुल क़ारिया में है कि उस रोज़ लोग यूँ होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उस वक्त एक कीड़ा निकलता है ज़मीन में से जिसके ऊपर पर लगे हुए होते हैं, उसको पतंगा कहा जाता है। तो ये रोशनी की तरफ भागते हैं और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, आखिरकार फिर ये जो है वो मर जाता है ये कीड़ा। तो पतंगा इसी को कहा जाता है कि जो इधर उधर उड़ता फिरता है और फिर वो मर जाता है। और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन, यानी कि पहाड़ वैसे मजबूत नज़र आते हैं लेकिन उस वक्त वो जैसे ऊन उड़ती फिरती है, रुई उड़ती फिरती है, उस तरह हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिसके नेक आमाल वज़न उसके भारी हुए तो वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके वज़न हल्के होंगे उसका ठिकाना हाविया है, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, वो दहकती हुई आग है। यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पर अमाल के वज़न के बारे में तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आमाल का वज़न किया जाएगा। जो दुनिया में हम आमाल करते हैं वो अल्लाह के यहाँ महफूज हो रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। तो आखिरत में उन हमारे आमाल का वज़न किया जाएगा। वो अच्छे आमाल होंगे चाहे वो बुरे आमाल होंगे। अगर किसी के अच्छे आमाल होंगे तो वो वज़नी हो जाएंगे, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। लेकिन जिसके आमाल जो होंगे वो हल्के हो जाएंगे, उसका वज़न हल्का होगा, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। जहन्नम में एक दर्जा है जिसका नाम हाविया है, जिसमें भड़कती हुई आग होती है। तो अल्लाह ताला उस भड़कती हुई आग में उस शख्स को डाल देगा। सवाल नंबर 1 का तो हम आंसर कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि फ़िक्र आखिरत के सिलसिले में हमें क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, यानी हमें आखिरत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अल्लाह के हुज़ूर हो सकें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पैराग्राफ को देखिए, आखिरत की तैयारी के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए
اور ہم سے آخرت کے دن کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے جو ہم اس کا جواب دے سکیں گے. اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تبھی ہم اس کے بارے میں جواب دے سکیں گے. تو دیکھیے کہ آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری بھی کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اب ہم نے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اب یہاں پہ یہ سوالات ہیں. اگر ہم دنیا میں ان کو اچھی طریقے سے سر انجام دے دیتے ہیں ان کاموں کو، تو ہم آخرت میں بچ سکتے ہیں. تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال کیسے کمایا، اس کو کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں گزاری. اب دیکھیے، اگر ہم مال اچھے طریقے سے کمائیں گے، ہم حلال مال کمائیں گے، تو ہم آخرت میں بچ جائیں گے اس سوال سے. زندگی کیسے گزاری؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر ہم ان ایک کاموں کے اندر زندگی گزاریں گے تو یہ ہماری آخرت کی تیاری ہوگی. اگر ایک کاموں میں زندگی گزاریں گے تو آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے گی. جوانی کس حال میں گزاری؟ اب کہا یہ جاتا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بڑھاپے میں عبادت کی جائے، جب کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب تو میں ساری عمر گزار چکا ہوں، اب تو بالآخر میں نے مر ہی جانا ہے. تو جوانی میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جوانی نیک کاموں میں گزارنی چاہیے تاکہ ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل سکے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وقت ضائع کیا، اسے نیک کاموں میں خرچ کیا یا برباد کیا اس کو برے کاموں میں لگا کر. اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے، اپنے والدین تھے، اپنے اساتذہ تھے، لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کی خدمت کی یا نہیں کی، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. غرض انسان کے ایک سے ایک بات کا حساب لیا جائے گا. تو اگر کوئی شخص انکار کر دے گا تو یہ زمین اور آسمان جو بھی چیزیں ہیں، انسان کا اپنا وجود، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کے سارے اعضاء اس کے خلاف ہی گواہی دیں گے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں نیک کاموں کے اندر جو ہے وہ وقت لگانا چاہیے، برے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرنی چاہیے. کیونکہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ انسان کی زندگی کی ایک ایک بات جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. جو کچھ انسان کے سامنے ہے، وہ جو بھی وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ ایک فلم کی طرح ریکارڈ ہو رہا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے انہی اعمال کو ہمارے سامنے لائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے تم جو کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں خبر ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے بچنا ہے. اور سورۃ القحف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اعمال صالحہ اپنانے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو اب میں آپ کو اس کی ڈائری بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ ہی ایک شارٹ کوسچن بھی کروا دیتی ہوں. اب اس سبق میں ایک مختصر سوال ہم خود بناتے ہیں کہ فکر آخرت کا اولین تقاضا کیا ہے، یعنی پہلا تقاضا کیا ہے اس چیز کا کہ آخرت کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے. تو اس کا جواب ہے کہ فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھیں اور نیک اعمال کو اپنائیں اور ہر برے کام سے پرہیز کریں جو آخرت میں ہماری رسوائی کا باعث ہو. صحابیات اور حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کا آخرت کے متعلق کیا بیان ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی آزمائش کا تذکرہ فرمایا. تو سب مسلمان اس کو سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی. یعنی قبر کے اندر کیا کیا عذابات ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سارے مسلمان رونے لگے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو. یعنی کوئی بھی گناہ جو ہے وہ حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یہ گناہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں پر بھی پکڑ کر سکتا ہے جو معمولی گناہ ہوتے ہیں. جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چنگاری آپ دیکھتے ہیں نا کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو کپڑوں کے بھرے ہوئے ایک صندوق میں رکھ دیں تو آپ کے خیال میں کیا کپڑے بچ جائیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ سارے کپڑے جل کر خاک ہو جائیں گے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑا کام کر سکتی ہے. اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ اس کو معمولی مت سمجھے، ایک چھوٹا سا گناہ ہی انسان کی بربادی اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. ڈائری دیکھیے، مختصر سوال جو ابھی میں نے آپ کو کروائے ہیں وہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ سوال نمبر 1 کو لکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے، اور سوال نمبر 2 کو صرف یاد کریں گے.
تو اچھی طرح سے آپ نے یہ سارا کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور پورے سبق کی آپ ریڈنگ بھی کریں گے۔